हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं 5 बजे के करीब जो कपड़े वॉश करने लगी थी। मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, लेकिन धोते धोते मुझे बहुत अंधेरा भी हो गया था। फिर मुझे लगा कि चलो यार, जो मैं बड़ी वाली लाइट है ना उसको ऑन कर देती हूँ। और वहाँ पर ना मशीन की जो तार है वो लगी हुई है, और आपको मैं कपड़े निकालती थी मैं उसको बंद कर लेती थी, और इस तरह से करना पड़ता है। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है और इसीलिए मैंने ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो इसीलिए मैंने अपने आप को शॉल से कवर कर लिया है। ओह माय गॉड। फटाफट से जो कपड़े हैं वो मैं डालती जाऊंगी। ये इनका बस इतने ही हो गया। तो सॉरी गाइस, जहाँ पर ना ज़्यादा रोशनी नहीं मिलेगी, थोड़ा अंधेरा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है, मानो ऐसे लग रहा है कि 8 बज गए हों, बट 6 साढ़े 6 का टाइम ही था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। फिर मुझे था कि चलो यार, जो कपड़े मैंने टब में डाले हुए हैं मैं इनको वॉश करके ही रुकूंगी, क्योंकि दूसरे दिन भी मुझे मशीन लगानी थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और हाथ से धो नहीं पा रही थी। लेकिन फिर होता है ना कि अभी मौसम चेंज हो गया है, सूखते भी नहीं है। तो ड्रायर का ये होता है कि इससे जल्दी जल्दी कपड़े हैं वो सूख जाते हैं बस। तो मुझे उसके बाद खाना है वो भी बनाना है, क्योंकि फिर मैंने आधा 1 घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो अब जो खाना पीना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। और जिस दिन की ये क्लिप है, दूसरे दिन भी मैंने मशीन लगाई और उसके बाद जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खाना पीना छूट गया था बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे सोज आ गई थी लीवर में, और उसकी वजह से ना कुछ खा पा रही हूँ ना कुछ, मतलब मन ही नहीं करता कुछ भी खाने पीने का, पानी तक नहीं पी पा रही थी मैं। तो जिस दिन मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन है 11 तारीख और छोटी दीपावली का दिन है। तो आप सबको छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने ना कुछ कपड़े अभी निकालने हैं जो विंटर वाले हैं, और उनको भी वॉश करके रखना पड़ता है, क्योंकि उनमें ना जो गोलियां डाली जाती है कपड़ों वाली उनकी स्मेल होती है। और इनके बाद दूसरे दिन का राउंड था कपड़ों का, और फिर जो बेडशीट थी वो भी वॉश करनी थी। तो बस फिर उसके बाद जो फोल्डिंग के काम है वो रह जाएगा कपड़ों वाला। मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं टैंकी ना भी ख़त्म हो जाए। बस मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से ना जो भी रह गए हैं उनको वॉश करूं और अंदर जाकर लेट जाऊं,
क्योंकि इसी दिन ही मेरा मन अजीब सा हो गया था, पता नहीं क्यों मतलब दर्द हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना थकावट बहुत महसूस हो रही थी, तो मुझे था कि बस यार अब मैं जल्दी से अब और नहीं डालूँगी, लेकिन मन कर रहा था कि और जितने हैं वॉश कर दूँ, कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा, लेकिन तबीयत की वजह से फिर मुझे लगा छोड़ो यार। तो यहाँ पर ना मैं कभी तार को निकाल रही थी, और जब कपड़ों को मैं निकालती हूँ तब मैं तार को निकाल देती थी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, और पानी का ना जो बहाव है मैंने इधर की तरफ किया हुआ है। तो उसके बाद फिर मशीन को बस अच्छे से साफ़ क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर मैं रख दूँगी, और फिर मैं आ गई थी अंदर। पहले मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन एकदम से ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। जब हेलो काम करते एवरीवन, हैं तो कैसे हो गर्मी आप लग सब। जाती तो है। आज है 10 तारीख और आज है धनतेरस। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आपको मेरी शक्ल देखकर पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने 6 दिन हो गए हैं, मैंने खाना नहीं खाया है, खाना खा नहीं पा रही हूँ। रात एक रोटी खाई थी, उसके बाद मुझे पता है मेरी हालत क्या हो गई थी। तो इसलिए मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता है, बट होती नहीं है। नाभि के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, दर्द भी है। जहाँ से खाना पचता है ना, वहाँ पर कल टेस्ट करवाने पड़े, तो वहाँ पर ना मुझे स्वेलिंग आई है, इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गई है। स्वेलिंग जितनी होनी चाहिए उससे 70% आगे है, ऐसा। तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं। मुझे अपनी मेडिसिन है जो किसी और चीज़ की है, वो ख़त्म हो गई है, और ये जो रिपोर्ट करवाई है कल, ये भी उनको दिखा दूँगी मैं। देखो मैं ड्रिप लगती है कि क्या होता है। तो फिर उधर वाली जो मम्मी हैं उनके लिए भी कुछ सामान लेना है, भेजना है, और फिर डी मार्ट जाना है इसका, क्योंकि कुछ थोड़ा मोटा जो सामान है ना वो लेना है। परसों की बात है, मैंने पोहा मंगवाया यहाँ से, उसमें कीड़े। फिर मैंने बठिंडा से लिया, उसमें कीड़े। तो डी मार्ट का ये होता है ना, उसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छी होती हैं, बस डिस्काउंट पर तो होती है लेकिन अच्छी होती हैं, ये चीज़ मुझे पता है। इसलिए ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी बहुत लेनी है वो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने जाना है ना, वहीं पास में ही है वो डी मार्ट। इसलिए एक बार मैंने सूजी ली थी, पोहा भी लिया था, बिल्कुल साफ़ निकलता है। बाहर चीज़ें मिलती हैं पर भरोसा नहीं होता है, देख कर लेनी पड़ती है। तो ये काम है जो करने हैं, और ये 2-2:30 बजे मुझे बोल कर गए हैं कि मैं आ जाऊँगा। तो मुझे लगा उससे पहले पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और मैं आज आप लोगों को भी डी मार्ट घुमाऊँगी, और हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि खाना छूट गया है, वीकनेस बहुत है, लेग्स काँप रही है, चक्कर आ रहे हैं, और मेरे ना हाथ भी काँप रहे थे। तो सुबह भी बहुत मुश्किल से उठना पड़ता है, बच्चों का टिफ़िन, इनका खाना पीना, ब्रेकफास्ट देखना पड़ता है। मेरा किसी चीज़ का खाने का मन नहीं हो रहा है। अगर अंदर से बॉडी ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और मैंने सोचा था कि मैं ना मट्ठियाँ बनाऊँगी जो गुड़ और आटे की रहती है। बाहर शायद मुझे नहीं पता मिलती होंगी, लेकिन कभी ली नहीं है बाहर से ऐसी चीज़ें, क्योंकि ना सौंफ रहती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो भी नहीं बना पाई, क्योंकि पूरी जो चीज़ें होती है आपकी बॉडी पर होती है। स्वेलिंग तो मुझे पहले भी बहुत बार हो जाती है, अगर मैं बाल्टी उठा लूँ, जब मेरा अगर मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा पैर लग गया ना कहीं पर, हो जाती है। लेकिन ऐसी नहीं होती है कि मेरा खाने का मन नहीं होगा, मुझे ऐसा होगा, मुझे इतनी वीकनेस हो जाएगी, ये सब नहीं हुआ है। तो इस तरह से। और कुछ होता है ना कि मैंने उस दिन भी बहुत काम किया था, हालांकि मुझे बेड रेस्ट बताई गई थी कि आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, तो क्या करना पड़ा।
तो अभी ना मैंने बन खाया था क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी और उस वजह से मुझे बहुत 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 नींद आ रही है। अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए ना, क्योंकि मुझे नींद की वो हो रही है दवाई की वजह से, तो प्लीज़ सॉरी। तो आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ठंड हो गई है। फिर मैंने बोला कि स्कूल में ना ये पकड़ा जाना कैप और जैकेट, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी ठंड काफ़ी होती है। मुझे खुद इतनी ठंड, क्योंकि मेरी रिपोर्ट के हिसाब से वो बोल रहे थे कि आपको फीवर आ सकता है इन्फेक्शन की वजह से, और यहाँ से खाना पचता है ना, उसमें स्वेलिंग आई है, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरा मन। तो ये देखिए, ये आप लोगों से बात करने के बाद मैंने बोला था कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, और हम आ गए थे बठिंडा में। और यहाँ पर ये ना 2 शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है ये, बहुत नीट एंड क्लीन जो मठियाइयाँ हैं वो यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर हम लोग जो इधर मेरी मम्मी हैं उनके लिए मठियाई ले रहे थे। पता क्या होता है, जो बर्फ़ी रहती है ना उसमें बहुत मिलावट होती है, खोआ कम मैदा ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड किया। और जो रहती है मेन, जो सबकी फेवरेट है, इनमें ना 2 वैरायटी थी। एक ऊपर वाले थे रोस्टेड गुलाब जामुन, एक नॉर्मल जो सादे होते हैं, हमने वो नहीं लिए थे, रोस्टेड वाले लिए थे। लेकिन थे वो कॉस्टली, लेकिन वो अच्छे थे, उनमें रस कम था। और मैं ये सब देख रही थी, चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी यहाँ पर। तो इन जो भाई थे ना यहाँ पर, उनको पंजाबी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और हम बोल क्या रहे थे वो समझ कुछ और रहे थे, तो फिर हिंदी में बात करनी पड़ी। होता है भी, कुछ लोगों को पंजाबी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, लेकिन पंजाबी लोग होते हैं वो हिंदी समझ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो मठियाई थी वो ले ली थी हमने। और यहाँ पर ये देखिए, डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी, इन्होंने स्टॉल बाहर लगाए हुए थे, बट बहुत अच्छी मिठाई मिलती है यहाँ पर। और फिर हम नहीं चाहते थे कि किसी और जगह से ले, क्योंकि ना साफ़ सफाई होना मुझे लगता है खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिर उसके बाद मैं तो डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि मैं घर नहीं गई थी, मैंने इंजेक्शन लगवाना था इसलिए। और फिर जो लड़ियाँ थी जो कि मुझे उन मम्मी और मेरी मतलब मेरे जो मायके वाला घर है उनके लिए ही लेनी थी। तो उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन मुझे लगा कि यार लड़ियाँ ना अगर नहीं होगी, अगर होगी तो वो चलती नहीं होती, या होता ही ऐसा। तो फिर हमने ले ली थी। और वो भाई बोल रहे थे कि आप ये ले लो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये ना जग पूछ नहीं रही थी, वो वाली मल्टी थी और वो एडजस्ट हो जाती है इसीलिए। और शायद हमने कहा था कि 40 फीट वाली देना। तो बस फिर उसके बाद हम यहाँ से भी चले जाते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है लड़ियाँ। और ये एक झूमर था छोटा सा। तो उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हॉस्पिटल में। और मेरी अभी जो बारी थी वो नहीं आई थी, तो मैंने ही इनको बोला कि आप ना जल्दी से जो सामान है वो दे आओ, क्योंकि जो बठिंडा वाला घर है ना वो काफ़ी दूर है, और मार्केट से तो बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ से भी दूर था बट इतना नहीं था। तो मैंने ही इनको बोला था कि आप चले जाओ, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी, मुझसे सफ़र नहीं हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पर इनकी वेट करने लगी थी। फिर बारिश बहुत होने लगी थी, और फिर जे आए, फिर जो मेरी मेडिसिन थी वो ले ली थी। और फिर हम आ गए थे डी मार्ट, क्योंकि यहाँ पर डी मार्ट ज़्यादा दूर पर नहीं था, यहाँ से मेरी मेडिसिन ली थी हमने। ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था, थोड़ा बहुत ही लेना था। और यहाँ पर ना ये कैंडी मिल रही थी, बहुत अच्छी थी, और ये देख रहे थे।
हर एक चीज़ पर डिस्काउंट था, बाय वन गेट वन फ्री था। जो भी ले खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा हो रहा था, एक के साथ एक फ्री, कुछ भी ले लो, मसाले वगैरह ऑफ़र लगे हुए थे यहाँ पर। तो भीड़ भी बहुत थी, लेकिन जितना शूट किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पर ना मुझसे भी ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, तो हमने बस जल्दी जल्दी जो चीज़ें लेनी थी ली। और फिर मैंने इनसे बोला कि मुझसे ना अब मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मुझसे नहीं चला जा रहा, तो जल्दी जल्दी लो और हम वापस चलते हैं। और बारिश हो रही थी, एक दो चीज़ें और भी लेनी थी, वो भी हम नहीं ले पाए। ओह, फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। अब ना इस टाइम पर मुझे था कि यार कोई मुझे जल्दी से घर पहुंचा देना। घर भी मुझे था कि पता नहीं मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। होता है जब बॉडी ठीक नहीं होती है ना, मैं तो ऐसे ही, वो एक तो ठंड बहुत हो गई थी, और ये जो मॉल के बाहर रहते हैं ना, वो मुझसे बोल रहे थे कि बाहर कुछ ज़्यादा ही ठंड है। सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ठंड है। मैंने कहा जी बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। तो वो हंसने लगे कि अच्छा, क्योंकि उनको पता नहीं था मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा जो आराम मिल रहा था सभी को, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ना ठंड की वजह से मुझे और भी ज़्यादा, एक तो मेरे जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा कॉटन के पहने हुए थे, तो इसीलिए मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और मुझे बस ऐसे हो रहा कि मैं जल्दी जल्दी ना, बस घर भी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना दूर होगा, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। तो फिर हम वापस घर आए, और आकर फिर मैं तो लेट गई थी। चावल मैं बनाकर रख कर गई थी, आटा लगाकर रखा हुआ था फ्रिज में। यहाँ पर ना सभी ने कोटियाँ, किसी ने कुछ पहना हुआ था, क्योंकि होता है ना कि हमें तो नहीं ठंड लग रही, लेकिन नहीं, सब ही बोल रहे थे कि एकदम से पारा इतना नीचे गिर गया। और यहाँ पर ना ये टिफ़िन देख रहे थे, लेकिन मैंने इनको बोला कि यहाँ पर ना जो स्टील है वो अच्छी नहीं है, तो बाहर से लेंगे। तो फिर हमने यहाँ पर बस देख रहे थे, और यहाँ बर्तन का स्टॉक तो हमने देखा था, लिया नहीं था, क्योंकि लेने का कुछ था ही नहीं, इसलिए। तो बस जो चीज़ें थी ऑयल वगैरह वो ठीक थे, वो ले लिए थे। पोहा जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी, वो भी मैंने अच्छे से चेक किया, कुछ नहीं था, साफ़ था। ऐसा ऐसा सामान था, बस वो लिया। और यहाँ पर अच्छा खासा ना डिस्काउंट मिल जाता है। तो एवरीवन, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, और जितनी बना पाई आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। और जिस दिन मैं एडिटिंग करी थी ना, उस दिन है छोटी दीपावली, तो आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।